और उमर अता बंदयाल, आखिरी बात, उमर अता बंदयाल, शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। और अब सिर्फ शराफत से घर नहीं जाना, कौम की वो मराद जो उसने अपना पेट काट के तुम्हें दी, वो तनख्वाह जो तुम महीने की लाखों में, मिलियंस में लेते हो, तुम्हें खून पसीने की कमाई से कौम ने इसलिए दी थी कि तुम अपने फैसलों से कौम का बेड़ा गर्क करो। वापस करो वो मराद, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ। देखें जुल्म, किसी को ताहयात जमानत, किसी को ताहयात नाअहली। तो जब मैं कहती थी कि तराजू का पलड़ा झुका हुआ है, तो अब समझ आई कि तराजू का पलड़ा कैसे झुका हुआ है। जो पलड़ा झुका हुआ है ना तराजू का, उसमें उमर अता बंदयाल, उसमें इमरान खान, उसमें मुजाहिर नकवी, उसके अंदर इजाजुल एहसन और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठा हुआ है। और वो कहते हैं कि उसमें सासू माँ भी बैठी हुई है। आप और इंसाफ का खून देखो कैसे किया। एक ही दिन में उमर अता बंदयाल साहब इतने मुतहर्रिक हो गए, एक ही दिन में पिटिशन भी दायर हो गई, एक ही दिन में पिटिशन फिक्स भी हो गई, एक ही दिन में पिटिशन लग भी गई, एक ही दिन में नोटिसेस भी हो गए, एक ही दिन में आर्ग्यूमेंट्स भी मुकम्मल हो गए, एक ही दिन में बरसात की तरह जमानतों की बारिश भी हो गई और उसी दिन में रिहाई भी मिल गई। और सिर्फ रिहाई नहीं मिली, मर्सिडीज बेंज में बिठा के उसको इस अदालत से रुखसत किया गया। 60 अरब के मुजरिम को, जिसने कौम का 60 अरब रुपया लूट कर अपने दोस्त के प्रॉपर्टी टाइकून के जेब में डाला, उसके बदले इसकी बीवी ने और इसने 450 कनाल जमीन हथियाई रिश्वत के तौर पे। और कहता है वो तो मेरी काबीना का फैसला है। किस किस को याद है कि इसकी काबीना ने खुद कहा कि हमें सिर्फ बंद लिफाफा दिखलाया था, हमें नहीं पता उस लिफाफे के अंदर क्या था। कहता है मैं जेल में था। पाकिस्तानी कौम तुमसे पूछती है, तुम्हारी तो तारीख दहशतगर्दी और तखरीबकारी से भरी पड़ी है, तुम्हारी तो पूरी हिस्ट्री दहशतगर्दी और तखरीबकारी की है। जिस वक्त 2014 के तुमने धरने किए, पीटीवी की इमारत के ऊपर तुमने हमला किया, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? उस वक्त तो पूरी कौम ने सुना कि तुम्हारी जो कॉन्वर्सेशन थी, गुफ्तगू थी आरिफ अलवी के साथ, तुम लोग तो खुशी से शादियाने बचा रहे थे, नाच रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। इसी इशारे दस्तूर के ऊपर 2014 में इसी इमारत के सामने तुमने गंदे कपड़े धोकर टांगे थे। उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? यहीं पर कंटेनर से तुम रोज लोगों को लाइटर से आग दे के बिल जलाते थे। उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? लोगों को हुंडी के जरिए पैसे मंगवाने के लिए कहते थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? यहाँ पर शारे दस्तूर में अपने कजन के साथ तुमने जो कब्रें खोदी थी और कफन पहन के जो निकले थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? 2014 में जो धरने हुए, उसमें मुझे आज भी याद है, दिल खून के आंसू रोता है। इस्लामाबाद पुलिस का जवान एसएसपी जुनेजो डंडे मार मार के तुम्हारे बलवाइयों ने उसकी हड्डियां तोड़ दी। वो महीनों अस्पताल में रहा जब उसको मार पड़ रही थी। उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? अभी जब जमान पाक में ऑर्डर लेकर पुलिस गई तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए, तुम्हारे घर के अंदर से, जहां तुम बार बार कहते कि एक मेरी खातूने खाना अकेली थी, उस अकेली औरत के घर से पेट्रोल बमों से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला हुआ, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? पुलिस वालों के सर तोड़े गए, उनकी आंखें फोड़ी गई जमान पाक के अंदर से, तुम्हारे ट्रेन दहशतगर्दों की तरफ से, तुम्हारे ट्रेन बलवाइयों की तरफ से। मुझे बताओ उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? पार्लियामेंट जो कि तमाम इदारों की
मां होती है। जहां से आईन ने जन्म लिया, जहां से कानून ने जन्म लिया, उस पार्लियामेंट से टक्कर लेके बैठ गए हो। अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था, अभी तो मां के पेट में कानून था और तुम उस कानून पे सांप बन के बैठ गए हो। तुम्हारा काम कानून की और आईन की तशरीह करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है।